To the channel Acharya Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. सुप्रभातम भैया बहन। हम लोग भक्त शिरोमणि रसखान के तृतीय सवैये तक अध्यापन कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग रसखान कवि के जो चौथे सवैये हैं उसका अध्यापन करने जा रहे हैं। तो आइए मैं आपको चौथे सवैये में जो थोड़ा सा जटिल शब्द हैं मैं बारी बारी से उसका अर्थ आप लोगों को बतला देता हूं, ताकि सवैये का जब भावार्थ समझाया जाए तो आपको किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। एक शब्द है काननी और इसका अर्थ होता है कानों में। अंगूरी का अर्थ होता है अंगुली। रहीबो का अर्थ है रहूंगी। धुनी का अर्थ है धुन, तान भी कह सकते हैं। जबही का अर्थ है जब। बजाए हैं इसका अर्थ है बजाएंगे। मोहनी इसका अर्थ होता है मुग्ध करने वाली। तानन तानों से, रागों से। संहारी न जय हैं, संभाली नहीं जाती है। अटा इसको अट्टालिका भी कहते हैं, जिसका अर्थ है भव्य महल, विशाल प्रासाद। गोधन पिछले सवैये में आपने इसका अर्थ गाये पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ होगा लोकगीत। गए का अर्थ होता है गाएंगे। तेरी मतलब पुकारना, बुलाना, संबोधित करना। शीघ्रे मतलब सारे। काल्हि का अर्थ होता है कल, आने वाला। को मतलब कोई भी। माई री ये संबोधन के शब्द है, जिसका अर्थ होता है हे माँ या हे माई। चढ़ी मतलब चढ़कर। वा मतलब ओश। भक्त शिरोमणि रसखान ने श्री कृष्ण के चरणों में तो अपनी भक्ति निवेदित की ही है, और यहाँ पर चौथे सवैये में मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण के मुरली की जो मधुर आवाज है, फिर उनके जो मनमोहक अपने आवाज हैं, उनकी जो अनुपम मुस्कुराहट है, मुस्कान है, और खिलता कमल की तरह उनका जो मुखमंडल है, जो रूप सौंदर्य है, वह अद्भुत है, अद्वितीय है, अलौकिक है, और उसका प्रभाव गोपियों पर इतना व्यापक पड़ता है, एक तरह से जादुई चमत्कार होता है, और उनकी मुस्कुराहट को झेलना गोपियों की बस की बात नहीं रह जाती है। भगवान श्री कृष्ण का मुखमंडल ऐसे ही खूबसूरत है, और जब वे मुस्कुराते हैं तो गोपियों का जो दिल है उनके होशो हवास में नहीं रहता, वह अपने आप से नियंत्रण हटा देती है, अपने वश में नहीं रहती है। भगवान श्री कृष्ण के इसी अचूक मुस्कुराहट का वर्णन भक्त कवि रसखान ने इस सवैये में किया है। तो आइए सबसे पहले मैं इस चौथे सवैये का पाठन कर दूं। कहते हैं रसखान कवि, काननी दय अंगूरी रहीबो, जबही मुरली धुनि मंद बजय हैं। मोहनी तानन सोरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगली, काल्ही को कितनो समुझई हैं। मायरी वा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जय है, न जय है, न जय है। तो कवि रसखान के माध्यम से या कवि रसखान के अनुसार गोपियां कहती है, गोपियों का कथन है कि अगर श्री कृष्ण, प्रथम पंक्ति ही है, काननी दय अंगुरी रहीबो, जबही मुरली धुनि मंद बजाए हैं। जैसे ही श्री कृष्ण अपने मुरली की मधुर तान छेड़ेंगे, उस बंसी से मधुर आवाज निकालेंगे, मैं अपने कानों में
उंगली डाल लूंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब भगवान श्री कृष्ण मुरली का वादन करेंगे फिर गोपियां अपने कानों में उंगली क्यों डाल लेगी। तो पहले ही बतलाया कि भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है और उसके प्रभाव से गोपियां बचना चाहती है। अगर वो मुरली बजाएंगे और गोपियां अपने कानों में उंगली रख लेगी तो उनके मुरली की आवाज नहीं सुनेगी, और जब तक वो आवाज नहीं सुनेगी उन पर जादुई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह श्री कृष्ण अपने जादू का प्रभाव गोपियों पर नहीं लाद पाएंगे। इसीलिए वो कहती है कि मैं कानों में उंगली डाल लूंगी ताकि हम न सुनेंगे और न हम पर उसका प्रभाव पड़ेगा, न हम अपना होशो हवास खोएंगे। आगे कहती है मोहनी तानन सो रस खानी अता चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। अगर श्री कृष्ण, अगर कन्हैया अट्टालिका पर चढ़कर भव्य महल के सबसे ऊपरी तल्ले पर चढ़ करके फागुन का लोकगीत गाएंगे तो गाएंगे, मैं तो अपने कानों में उंगली डाले रहूंगी और उनके लोकगीत को, उनके मधुर आवाज को, जादुई आवाज को सुनूंगी नहीं, जिसके कारण मैं उनकी आवाज पर मुग्ध नहीं होंगी, मैं उनके प्रेम में नहीं पड़ूंगी और नहीं डूबूंगी। आगे कहती है गोपियां तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी काल्ही को कितने समझाए हैं। मैं सारे ब्रजवासियों को समझा करके, बुला करके, आह्वान करके कह देती हूँ, कल कोई मुझे कितना भी समझाएगा श्री कृष्ण से बचने के लिए, उसके अचूक प्रभाव से बचने के लिए, तो ये मेरे वश में नहीं रहेगा। कब? तो आगे कहती है मायरी वा मुख की मुस्कानी सम्हारी न जय है न जय है न जय है। गोपियां अपनी व्यवस्था का वर्णन करते हुए कहती है कि हे माँ, देहात में जैसे हम लोग बाप रे माई गे शब्द अचानक उचार लेते हैं, उसी तरह गोपियां कहती है कि हे माँ, श्री कृष्ण का मुखमंडल तो ऐसे ही अनुपम है, अलौकिक है, अद्वितीय है, लाजवाब है, और ऊपर से जब वह मुस्कुराता है और वह मुस्कुराहट जब हम लोग देखते हैं तो निश्चित रूप से अपना होशो हवास खो बैठते हैं और हमारा मन अपने नियंत्रण में नहीं रहता है। हम श्री कृष्ण के पास दौड़े हुए चले जाते हैं, हम उनके हो जाते हैं और फिर उनके साथ रासलीला रचाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो मुस्कुराहट है वह संभालना हम लोगों से संभव नहीं है। उनकी मुस्कुराहट ऐसी है, उसका प्रभाव इतना व्यापक है कि हम लोग उसे नहीं संभाल पाते हैं, नहीं संभाल पाते हैं, नहीं संभाल पाते हैं। तो मुख्य रूप से मैंने बार बार बतलाया है कि श्री कृष्ण के अनुपम सौंदर्य का वर्णन है और उनकी मुस्कुराहट का जो उनके मुखमंडल से निकलती है उसका कोई काट नहीं है, वो मुस्कुराहट अचूक है और गोपियों पर इसका बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ता है। तो प्रिय भैया बहन, हमने प्रश्न अभ्यास के सारे प्रश्नों का उत्तर पीडीएफ के माध्यम से आपके पास पहले ही भेज चुका हूं। फिर हम लोग अब अगले नए अध्याय के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।